पहले करना हमें ऑर्डर 3 +2। चाहो तो आप अपने कंप्यूटर में कर सकते हो, आप अपने कंप्यूटर पे करिएगा तो ज्यादा सही रहेगा, आप अपने हाथ से करेंगे। ठीक है सर। सर ये आप अपने कंप्यूटर पे करिए। यस सर। थ्री 3.13। हाँ करिए। ये तो विंडोज 7 एंड लेटर के लिए है। बैक करिए, बैक करिए। नीचे जाऊं? नहीं बैक कर दीजिए लिंक को। बैक एक सेकंड, दूसरा लिंक ओपन किया है? 2 लिंक किए ना आपने ओपन? हाँ किया। उसी लिंक पे हाँ आइए। नीचे थोड़ा स्क्रॉल करके ये आ गया सेकंड नंबर। ओडिन 3.3 पे या इससे 3.13.1 30 वाले। यस सर। खुला सर आपके वहाँ? हाँ खुल गया, स्क्रॉल करके नीचे आइए। यस सर। डाउनलोड नाउ। 3.13.3 पे। हाँ ये ऊपर वाले पे क्लिक करना है, इसके ऊपर वाले पे जाने का 3.13.3 इसके ऊपर लिखा है डाउनलोड, उस पे क्लिक करना। आवाज कट कट के आ रही है सर। आपकी जो स्क्रीन है वो भी हमारे पास स्लो आ रही है। हाँ डाउनलोड पे क्लिक करें। यस सर। हो गया सर। हाँ ओपन फोल्डर करिए। यस सर। एक्सट्रैक्ट कर लूं? एक्सट्रैक्ट कर लिए। इसी को ओपन करिए। ये कुछ बता रहा है, ओके कर दूं? हाँ ओके कर दीजिए। यस सर। अब सैमसंग मोबाइल की जो फ्लैश फाइल का जो फॉर्मेट होता है वो डॉट टार फॉर्मेट। क्या होता है? डॉट टार फॉर्मेट। डॉट टार। यहाँ पे लिखा भी है, यहाँ पे ओल्ड मॉडल डाउनलोडिंग ऑन बैटरी, और यहाँ पे गोल्ड, और यहाँ पे लिखा होम डॉट टार MD5। ये टार जरूर लिखा होगा आपको। यस सर। अब देखो ओडेन 3 जो टूल है, यहाँ पे एक चीज समझ लीजिएगा। ओडेन 3 जो टूल है उससे हम कई सारी चीजें यहाँ पे काम कर सकते हैं। स्क्रीन को थोड़ा स्टॉप करिए। यस सर। तो ओडेन 3 जो टूल है उससे हम लोग और चीजें कर सकते हैं। FRP लॉक भी अनलॉक कर सकते हैं, ठीक है। पैटर्न लॉक, पिन लॉक जो है सबके सब हटा सकते हैं। इसके लिए हमें FRP के लिए हमें FRP फाइल चाहिए होती है, वो की बहुत छोटी फाइल होती है, 15-16 MB 10 MB 5 MB की फाइल होती है। और बहुत से लोग क्या करते हैं जो बाईपास करते हैं FRP के लिए, घंटों लगे रहते हैं, बाईपास नहीं कर पाते हैं। लेकिन वही सेट जो है मुश्किल से 5 सेकंड भी नहीं लगते हैं और उसकी FRP लॉक वगैरह हट जाता है, ठीक है। तो FRP फाइल के लिए क्या करना पड़ता है, हमें FRP फाइल की आवश्यकता रहती है। मतलब कोई अगर आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल आता है और उसमें अगर FRP लॉक लगा हुआ है तो हमें उसकी FRP फाइल चाहिए। FRP अगर फाइल नहीं है तो हमें क्या करना है, कॉम्बिनेशन फाइल उसकी डाउनलोड करनी पड़ेगी।
कॉम्बिनेशन फाइल से भी हम जो है उसको क्या कर सकते हैं, एफआरपी लॉग को हटा सकते हैं, फाइल को फ्लैश कर सकते FRP log. हैं। एफआरपी फाइल दूसरी कॉम्बिनेशन फाइल। और नॉर्मली सॉफ्टवेयर करने से जो है पिन लॉग, पैटर्न लॉग, जो ये लॉग कोड होती है, वो ऑलरेडी हटी जाती है। ठीक, एफआरपी के लिए मैंने यहाँ पे दूसरी चीज बताई, अभी हम आपको बता भी देते हैं कैसे कैसे आपको उनको फाइलों को डाउनलोड करना है। अभी यहाँ थोड़ा फाइलें जो डाउनलोड करना थोड़ा मुश्किल है, तो आपको ढूंढना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा गूगल पे कहाँ से ये फाइलें मिलती हैं। वो आपकी जितनी अच्छी इंटरनेट की एक चीज है, स्किल होगी उस हिसाब से आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। और भी कुछ चीजें यहाँ पे हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि कभी 4 फाइलों की आवश्यकता पड़ती है, एपी जो है बीएल, एपी, सीपी, सीएससी, 4 फाइलें किसी हैंडसेट में जो होती हैं वो काम करने के लिए आवश्यकता रहती है। किसी किसी की क्या होती है, सिंगल फाइल भी यूज Yes, करते sir. हैं एपी वाले, तो उसको पीडीएफ फाइल भी कहते हैं। ठीक है, या कभी कभी ऐसा होता है कि ये फाइलें तो हमें सॉर्टेड कर दिया है चारों फाइलों से या सिंगल फाइल से, तो जो है मोबाइल प्रॉब्लम करता रहता है, उसका डेटा नहीं जाता है। सॉफ्टवेयर तो हमने कर दिया लेकिन उसके अंदर जो डेटा है रीड नहीं होता है, या कुछ उसमें कुछ कोई फंक्शन में कोई बदलाव नहीं आता है, वो जैसा है वैसे वैसे रहता है। या हमने सॉफ्टवेयर कर दिया मोबाइल जो है और उसकी बदतर कंडीशन हो गई, प्रॉब्लम पहले कुछ और थी, बहुत प्रॉब्लम आ गई। तो इसके लिए क्या होता है, हम लोग जो रिपेयर फर्मवेयर का भी यूज करते हैं। अभी नॉर्मली हम किसी मोबाइल में जब फ्लैश करते हैं तो उसमें हमें क्या चाहिए होती है, फ्लैश फाइल यानी फर्मवेयर चाहिए होती है, लेकिन कभी कभी हमें आवश्यकता पड़ जाती है रिपेयर फर्मवेयर। इसकी रिपेयर फर्मवेयर, रिपेयर फर्मवेयर का क्या होता है कि जो भी उसमें जो इशू होते हैं, फाइल जो नई जो फाइल लॉन्च होती है, कंपनी प्रोवाइड करती है या फोन से फीड करती है, उसमें भी प्रॉब्लम आती है, उसको कस्टमाइज करके, कस्टमाइज फर्मवेयर कह सकते हैं, कस्टमाइज करके उसको सही किया जाता है। ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे कि नॉर्मल जो फाइलें हैं उसको किस तरीके से करना है। और ये स्क्रीन शेयर आप Yes, sir. ये आ गया। अब आपको क्या है, यहाँ पे दिया गया बीएल, एपी, जीपीसीएससी, 4 फाइलें होती कभी कभी कोई साइट में, और किसी किसी में केवल सिंगल फाइल ही जो है राइट करनी पड़ती। तो अब हमको क्या चाहिए, पहले हमें चाहिए सैमसंग के यूएसबी मॉडेम ड्राइवर। तो करिए गूगल क्रोम ओपन और सैमसंग के हमें यूएसबी ड्राइवर इंस्टॉल करना है। कैसे कर दीजिए, डाउनलोड किया था हम लोगों ने ओके। हाँ ऐसे कर लीजिए, सेकंड वाले लिंक पे कर लीजिए। चाहिए और चाहिए, देखिए कहाँ पे लिखा डाउनलोड और चाहिए, ऊपर ही है, ऊपर इससे नीचे नहीं आएगा सर ये। हाँ ऊपर आइए, ऊपर आइए, सबसे ऊपर आइए, यहाँ पे लिखा है सबसे यूज ड्राइवर है, देखो स्टेप क्लिक करिए। इसमें हाँ ऊपर वाले टैब, स्टार्ट डाउनलोड। हाँ करिए। अब
तो आप जितनी भी क्लासें लेंगे हम सब आपसे ही करवाएंगे, ठीक है? ओके, तो उससे क्या रहेगा कि ना आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, आप नो समझते प्रॉब्लम। रहेंगे। यस सर। तो उनको ऑनलाइन लेने में क्या दिक्कत है? वैसे भी तो बैठे हैं तो कम से कम 1 घंटा पढ़ते ही दो राजकुमार भैया दो को। 2 घंटे हो जाते हैं, 1 घंटे 9 से 10 चलती है ना, 9 से 10 की तो क्लास है। अच्छा 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 अच्छा। क्या होता है? भाई हम दोनों हो गया प्रॉब्लम सर। क्रिएट की, तो प्रॉब्लम तो भाई सबको है इस समय, भाई आपको जरूर प्रॉब्लम है, सबको प्रॉब्लम है। तो नहीं चलिए सर। उसको सेविंग जिप से स्टार्ट करके ओपन इंस्टॉल कर कर लूं लीजिए। सर? हाँ, इंस्टॉल कर लीजिए। ये तो एक्सट्रैक्टेड ही है, ओपन ही हो हाँ, जाएगा स्टार्ट डायरेक्ट। ऑलरेडी स्टार्ट करते हैं, उसको बस ओपन करके इंस्टॉल कर लीजिए। किधर चला गया? लेकिन अगर आप करेंगे तो आपके में वीडियो जो है सही से नहीं हो पाएगा, क्योंकि वीडियो में अच्छा। रुक रुक के जो आती है। चलिए करिए, नेक्स्ट करिए। हाँ, कोई दिक्कत नहीं सर। मैं अगर बाद में प्रैक्टिकल वीडियो देख के कर लूंगा, आपका वीडियो मतलब प्रॉपर आ जाता है तो वो भी दिक्कत नहीं होती। अभी देखने में भले ही दिक्कत होती है, थोड़ा सा स्लो चलता है, पर बाद में मैं फिर वीडियो देख लूंगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप ही करें, ये मैं कर चलिए, देता हूँ, कोई उसके बाद आप ही कोई करें। कोई कोई बाकी दिक्कत समझ नहीं, में वो तो तो सारा ही आ रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे से आ रहा है, सारा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है सर। और जो जैसा कुछ छूट गया था तो वो आप वीडियो भेज ही देते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं, मैं देख लूंगा तो हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, देखो ये तब तक यूएसबी ड्राइवर डाउनलोड हो रहा है, अब ये ड्राइवर सब में काम करेगा, ठीक है? हो सकता है कुछ यस सेट सर। ऐसे आ जाएं जो है डाउनलोडिंग मोड में, जो कनेक्ट ना हो पाए, ठीक है? तो जब ना हो पाए तो उसके लिए क्या है कि हो सकता है कोई ड्राइवर जो मिसमैच हो जाए, तो ड्राइवर दूसरा में डाउनलोड कर लेना है। और आपको पता ही है कि डिवाइस में जो ड्राइवर की लिस्ट आएगी, वहां से हमें ड्राइवर देखना ही कौन सा ड्राइवर हमें आवश्यक है, बस वैसे ज्यादातर काम कर जाएगा सभी में। अब चलते हैं हम यस लोग एफआरपी फाइल ढूंढने, ठीक है? तो करते गूगल क्रोम यस। ओपन, ठीक है? क्योंकि अगर आपके पास कोई सबसे का सेट पड़ा हो तो हम सॉफ्टवेयर नहीं करवा सकते। आप एक बार गूगल क्रोम ओपन कर नहीं लीजिए, आप फाइल हाँ। डाउनलोड कर लेते हैं ना स्टॉक रोम, किसी भी सैमसंग वाली तो कर ही लेंगे। मैंने हाँ जैसे आप आपको सर, अपनी आप रियल टाइम स्क्रीन शेयर मैं हटा रहा हूँ, आप ही बताएं वहां से, वीडियो कम से कम प्रॉपर आएगा। यस सर। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, जब भी हम कोई सैमसंग की मोबाइल की जो फ्लैश फाइल डाउनलोड करेंगे, तो यहाँ पे हम सीधा मॉडल नंबर लिखना है, जैसे सैमसंग J2 और यहाँ लिखना है स्टॉक रोम,
तो वही है, फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर लेना है, सेकंड पे या थर्ड पे, जहां से भी आपको सही लगे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे एक चीज और इम्पोर्टेंट देखो आ गई, यहाँ पे कभी कभी सेट ऐसा आपके पास भी आएगा जो किसी बाहर की कंट्री का होगा, ठीक है, तो आप उस कंट्री के हिसाब से उसकी जो फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, यस सर। इंडिया का, जहाँ से भी आप जिस देश का साइट हो उस पर आपको क्लिक कर लेना। तो सेट ऐसे भी हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे भी जो है यूज होते हैं, तो वो यहाँ पे आ जाते हैं, कुछ लोग अपने आगे जो बाहर जाते हैं, तो वहां से भी आप, तो वो कंट्री की फाइल हमें अलग से सिलेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक, जो भी कंट्री होगी वो फाइल आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर इंडिया कोई सेट यस है, सर। अब सैमसंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि J2 जैसे है, J2 के बहुत सारे मॉडल हैं, क्या है, बहुत सारे मॉडल हैं, तो आपको क्या करना है, J2 की जैसे पीछे मॉडल नंबर आपको देखना पड़ता है इस सैमसंग का, तो वहां पे लिखा होगा SN J200F या G ऐसे करके लिखा होता यस है। तो यहाँ जैसे देखा SN J200G स्टॉक रो, अब यहाँ पे कभी कभी किसी में लिखा J200F भी होता है, तो आपको क्या है कि अगर आप जी वाले में एच की फाइल चलाएंगे तो काम नहीं करेगा, आपको जी वाली भी फाइल ही पे राइट करनी, तो आपको सैमसंग का जो मॉडल नंबर है वो बहुत ही परफेक्ट तरीके से जो है आपको देखना रहेगा, ठीक है। यस सर। तो ये आ गया इसकी फाइल, जैसे तो J200G गेट लिंक, और देखो ये कितने की 1 GB के समथिंग की है, तो अगर आपके पास ये नहीं है तो अपना जो है इसको डाउनलोड कर लो, स्टार्ट डाउनलोड, और ये जितने भी मॉडल आएंगे सैमसंग के इस मॉडल के J200G सभी में ये फाइल जो है काम करेगी, और इस फाइल को काम आप अपने करेंगे। कंप्यूटर में आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये हो गया एक तरीका। अब बात करते हैं अगर इसमें FRP लाग लगा, तो हमें अगर इसकी अगर FRP फाइल मिल जाए तो हमें और अच्छा रहेगा, क्योंकि हमें बाईपास नहीं करना पड़ेगा और सिंपल से 3 सेकंड या 4 सेकंड में FRP लॉग जो है हट जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं FRP फाइल या कॉम्बिनेशन फाइल, 2 मैंने बताया हमको क्या करना है, कॉम्बिनेशन फाइल जो होती बड़ी होती है, तो पहले हम कोशिश करेंगे हमें FRP फाइल मिल जाए। कल ठंडा पानी पी लिया शाम को, तो देखो यहाँ पे तो क्या करना है, अब तो हम यहाँ पे एक सहारा ले सकते हैं, ये जो लोग वीडियो डालते हैं जिनसे भी हमें काफी सारी हेल्प मिल जाती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये डाउनलोडिंग बहुत मुश्किल से करवाते हैं। ये लोग क्या करते हैं, एज ए सर्वर पे जाके फाइल को अपलोड कर देते हैं, जहाँ पे क्या करना है, मतलब इतने सारे एड होते हैं और आपको वहाँ पे क्लिक करते हैं, जब आप क्लिक करते हैं तो प्रचार खुलता है, जब प्रचार खुलता है तो ये लोग पैसे कमाते हैं। तो हमको क्या करना है, जैसे एक वीडियो है, चलो इस वीडियो से हम लोग लिंक से निकाल लेते हैं, या फिर हम लोग डायरेक्टली यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो चलिए देखो यहाँ पे से एंड्रॉइड फाइल होस्ट की है, ये लिंक दिया गया है, यहाँ पे हम 2 लिंक ओपन कर लेते हैं, एक ये लिंक कर लेते हैं और एक ये पहला वाला लिंक। यहाँ पे देखो ये आ गई फाइल, क्लिक हियर टू डाउनलोड, क्लिक करते हैं, क्लिक हियर, तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा, वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सर्चिंग हो रहा है। अब आ गए यहाँ पे राइट, स्टार्ट डाउनलोड, तब तक इस फाइल को खोज कर लो। शायद कोई प्रॉब्लम है, चलो दोबारा से कर लो। नहीं हो रही इस लिंक से, तो आपको क्या करना है, दूसरा लिंक, आप तक मेरी आवाज आ रही है?
हाँ रुक रुक थोड़ी कम आ रही है सर, रुक रुक क्या आ रही है, बाकी आ रही है। फाइल चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे 3 सेकंड का काउंटडाउन चल रहा है, 2 सेकंड 1 सेकंड आप देखते हैं। पासवर्ड देखो यहाँ पे कभी कभी पासवर्ड भी लगा होता है फाइल, तो पासवर्ड को पहले हम लोग कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से पासवर्ड है और यहाँ पे दिया है डाउनलोड फाइल गूगल ड्राइव। चलो देख लेते हैं यहाँ से। डाउनलोड स्टार्ट डाउनलोड 1 MB की फाइल है, ओपन फोल्डर और इसको लोग कट करके बाहर निकालते हैं। देखो एक सर्वर से नहीं हुई, तुम्हें क्या करना पड़ा, दूसरे सर्वर से डाउनलोड करना, दूसरी वेबसाइट से। यस सर। अब ये क्या है कि जो है फाइल जो है जिप में है तो इसको हम लोग बाहर निकाल देंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है, हम इसकी प्रॉपर्टी चेक कर लेते हैं। अगर ये टार फॉर्मेट में है, नहीं जिप में है, अगर टार में होती तो हम इसको डायरेक्टली चढ़ा सकते हैं। फाइल एक्सट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ पे कह रहा पासवर्ड चाहिए, जो अभी वेबसाइट पे जो मैंने देखा था पासवर्ड, दोबारा से देखना है, ये पासवर्ड था। ये पासवर्ड हमें डालना पड़ेगा तभी ये फाइल जो है बंद है। दोबारा से कर लेंगे कॉपी सेव जिप और ये पासवर्ड हम इसमें पेस्ट कर देंगे। तो फाइल क्या हो गई, से अलग हो गई। तो ये फोल्डर यहाँ पे आ गया, क्लियर। और ये 18 MB की जो है फाइल है इसकी सही साइज। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ODM3 भी दिया गया है और यहाँ पे क्या है कि अब ये फाइल भी क्या है जिप में है, टार फॉर्मेट में। लेकिन अब हमें इस फाइल को क्या करना है, हमें सेविंग जिप से एक्सट्रैक्ट नहीं करना है, हमें सिर्फ ऐसे ही फाइल को जो है एड करने का है। तो ये देख लेते हैं, इसको ODM3 को अनटिक कर देते हैं। ODM3 ओपन कर लेते हैं। ओपन हो गया ये फाइल हमारे डेस्कटॉप पर पड़ी है। हम क्या करेंगे, एपी पर सिलेक्ट करेंगे। एपी पर, एपी पे किया और डेस्कटॉप पर आ गए। और डेस्कटॉप पे आने के बाद क्या करेंगे, J200G FRP अनलॉक फाइल है, क्लिक किया और ये देखो इसमें है, इसी फाइल को बस सेलेक्ट करना है, इसको मैं एक्सट्रैक्ट नहीं करना है। सेलेक्ट किया, ओपन कर। यस सर। और देखो यहाँ पे लिख के आया, लिखा टार TAR। यस बस अब आपको क्या करना है, बस खाली मोबाइल को डाउनलोड मोड में कनेक्ट करना है। तो डाउनलोड मोड आपको पता ही, कर लेते हैं या नहीं कर पाते हैं? यस सर हो जाता है। हाँ, ये जो मोबाइल है, होम बटन, वॉल्यूम पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन तीनों एक साथ दबाओगे। यस सर। हाँ, और उसके बाद जो है कंटिन्यू का मैसेज आएगा तो आप कर दोगे, आप वाली बटन दबा दोगे, डाउनलोडिंग मोड पे आ जाएगा। और यहाँ पर इसकी जगह पे फोन कनेक्टेड भी लिख के आएगा, फोन एडेड लिख के आएगा। रिमूव करोगे तो फोन जो है रिमूव भी हो जाएगा। और बस आप यहाँ पे क्लिक करोगे, आपकी पलक नहीं झपक पाएगी, FRP लॉक खत्म हो जाएगा। ये सबसे अच्छा सिस्टम दिया गया है। या तो आप आधे, ये नए मोबाइल्स में भी हो जाता है, क्योंकि पुराने में तो जैसे J7 तक। हाँ, नए वाले में कुछ मॉडलों में कॉम्बिनेशन फाइल्स होता है और कुछ में तो भाई फिर अभी जो जैसे 820S 30S, इनमें क्या है कि वो बाईपास करना पड़ता है। Z3X बॉक्स भी सपोर्ट नहीं करता है, तो उसको बाईपास ही करना पड़ता है। कोई सिस्टम नहीं है। ये हो गया जाके। अगर 4 फाइलें हैं, अब यहाँ पे बात FRP की बात छोड़ो, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अगर स्लाइसिंग करनी है, 4 फाइलें हैं तो BL में BL बूट लोडर AP CP चारों करेंगे। अगर केवल सिंगल फाइल है तो हमें सिर्फ AP बस सेलेक्ट करके स्टार्ट करना रहेगा, ठीक है? यस सर। अगर कॉम्बिनेशन फाइल अगर आपको मिल रही है FRP के लिए, तो आपको क्या करना है कि ओनली AP फाइल को ही सिलेक्ट करना रहेगा, AP पे कॉम्बिनेशन फाइल, और किसी भी फाइल पे सिलेक्ट नहीं होगा। तो थोड़ा कॉम्बिनेशन फाइल देख लेते हैं। मैंने आपको दिखाया नहीं कॉम्बिनेशन फाइल, बहुत सारे मॉडल कॉम्बिनेशन फाइल मिल जाए।
पे हम एक पॉइंट यूज कर सकते हैं, समथिंग आर कॉम्बिनेशन फाइल। चलिए यहाँ पे दो साइड जो है लिंक ओपन कर दिया है, देख लेते हैं। बहुत सारे मॉडल यहाँ पे देखो दिए गए हैं, सबकी कॉम्बिनेशन फाइल जिस वन की चाहिए मिल जाए। A20s की भी देखो आ गई, यहाँ पे जाके इस मॉडल में देख लेते हैं। यहाँ पर भी देखो बहुत सारे ढेरों लगा दिए हैं लोगों ने, बहुत सारे मॉडल की जो है कॉम्बिनेशन फाइल दे दी, लेटेस्ट सेटों के भी दिए दिया गया। तो आपको ये कॉम्बिनेशन और FRQ की फाइल बारे में नहीं पता था, आप सॉफ्टवेयर कर पाते थे। यस सर, फ्लैशिंग कर लेता था, पैटर्न वाला कोई आता था जैसे भूल गया या कुछ तो वो सब कर लेते हैं, या कोई हैंग हो रहा है वो मतलब, या सॉफ्टवेयर मतलब ये FRQ कॉम्बिनेशन के बारे में नहीं पता, ये चीजें नहीं बता दी सर। ये चीजें मतलब वो हाथ से मैनुअली करते हैं, डाउट टाइप लगता है। और जैसे J2 J7 तक तो हो जाती है मिरेकल UMT से, उसके बाद नहीं। वो उसमें भी कभी कभी वो दिक्कत कर देता है, उसमें भी उसका वो बाइनरी का बड़ा दिक्कत होता है, कुछ हो जाता है। जैसे J2 है तो J2 में कुछ तो हो जाते हैं नॉर्मली, और दूसरे दिन अगर उसी को करने जाओ दूसरा J2 आया तो वो परेशान कर देता, होता ही नहीं है। तो वो बड़ी मुश्किल से फिर पढ़ पढ़ के समझा कि ऐसी भी दिक्कत है। अब बात करते हैं बाकी ये बहुत बढ़िया चीज बताई सर आपने। कस्टम स्टॉक रूम, या फिर लिख सकते हैं कस्टम रूम। देखो ये बहुत बड़ा पॉइंट है। इसमें क्या होता है, कस्टम रूम में मतलब आपको बताया था जो भी फाइल में जो भी प्रॉब्लम आती है उसको अलग कर दिया जाता है और कस्टमाइज किया जाता है। जो खराब चीजें होती है उसको निकाल के बाहर फेंका जाता है, और उसके बाद हमें जो अच्छी चीजें होती हैं वो हम इंस्टॉल। कस्टम रोम में कभी कभी ऐसे भी सेट आते होंगे जिनकी मेमोरी जो होती है पूरी की पूरी क्या होती है, खाली होती है, और जब भी हम उसमें कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो उसमें क्या होता है, तो पूरा पूरा फुल कर शो कर दिखाई देता है। हम उसमें सॉफ्टवेयर यस सर, करते हैं फिर भी वही प्रॉब्लम रहती है, या FRP लॉक करते हैं तब भी वही प्रॉब्लम रहती है। तब हमको कस्टम रोम मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करना या रिपेयर फर्मवेयर। ठीक है, अब इसको इंस्टॉल करने के लिए देखो तरीका कई सारे हैं, आगे चल के हम इसके बारे में और अच्छे तरीके से जानेंगे। इसको इंस्टॉल करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, फोन को रूट करना पड़ता है। ठीक है, फोन को हमें रूट करना पड़ेगा। या कभी कभी सेट ऐसा होता है कि डाउनलोड मोड पे ही नहीं आता है और वहां पे आता है रिकवरी एरर, ठीक है, बैटरी एरर, बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। मेरे पास अभी लड़के ने एक मैसेज दिया है कि प्रॉब्लम बता रहा था, तो दिखाते हैं। तो लड़का है उसने मुझे व्हाट्सएप किया था, फोटो को भेजी। शायद हमने ब्लॉक कर दिया क्योंकि बात परेशान कर रहा था काफी, इस वजह से हमने उसको ब्लॉक भी किया। इसने भेजा था कि मुझे ये इसमें वो कोई सॉफ्टवेयर करना था, तो उसका जो है डाउनलोड मोड में जो है फोन नहीं जा रहा है। तो उसको ये प्रॉब्लम आ रही है। तब जो है हमें जो है कस्टम रिकवरी जो है इंस्टॉल करनी है, कस्टम रिकवरी। और उसके लिए क्या करना पड़ता है, फाइल को डाउनलोड करेंगे और उसको टॉर्प रिकवरी भी करते हैं। टॉर्प रिकवरी फाइल को हमें एक मेमोरी कार्ड में डालकर मोबाइल के अंदर लगाना रहता है, लगा के फोन को जो है ऑन करेंगे। जब ऑन करेंगे तो इस तरह के ऑप्शन आते हैं, इंस्टॉल वायर रिस्टोर करके। अभी इसका यूज आगे आएगा, पता है किसको यस किस तरीके से करते कस्टम रिकवरी कहते हैं इसको। थोड़ा बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पे हो जाता है।
तो वो अभी हम बताएंगे जब आपको रूट करना वगैरह बता देंगे जब डोंगल आपके स्टार्ट होंगे। तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे कि गेट फर्मवेयर जिस मॉडल का आपको चाहिए होगा वो मॉडल नंबर डाल करके उसका जो है कस्टम रोम कर सकते हैं। यस सर। अब बात आते हैं थोड़ा टूल पे आ जाते हैं। टूल थोड़ा और ऑप्शन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी मोबाइल मैंने सॉफ्टवेयर किया, बात समझ रहे हो पहले, और सॉफ्टवेयर तो अपडेट हो गया, ना तो उसके कॉन्टेक्ट डिलीट हुए, ना फोटो डिलीट हुई, ना ऑडियो ना वीडियो, कुछ भी चेंज नहीं हुआ उसमें। होता है कभी ऐसा आपके साथ हुआ है? हाँ सर, हुआ है सर। ठीक है, और कुछ भी चेंज नहीं हुआ, फोन हैंग ही कर रहा है, या फिर कभी कभी अनफॉर्चुनेटली क्लोज भी लिख के आता है। होता है कि ये जो प्रॉब्लम आती है ये कभी कभी उस साइड ऐसी होती है हमें वायरस आने की प्रॉब्लम जो है आ जाती है। हमने क्या किया कि एक सावन.com इसकी एक वेबसाइट जो है सावन.com जो है गाना की साइट है, तो साइट पे गए तो वहां से एक वायरस डाउनलोड हो जाता है और वो हमेशा प्रॉब्लम क्या करता है, अनफॉर्चुनेटली क्लोज ये मैसेज आता है। जब भी हम कोई भी ऑप्शन या एप्लीकेशन को ओके करेंगे फट से लिख के आ जाएगा, उसको ओके करोगे कट जाएगा, और जैसे ही हम कोई गैलरी कैमरा कुछ भी ओपन करेंगे फट से वही आ जाता है। ठीक है, या कोई इधर आने लगता है, तब तो हमें जो है फ्लैश करना पड़ता है। तो हमें कैसे करना है, ये ऑप्शन देख रहे हैं आप, ऑप्शन पे आना और यहाँ पे लिखा है लैंड इरेज ऑल, इस ऑप्शन को जो है हमें क्लिक करना है, लैंड इरेज। लैंड इरेज ऑल पे क्लिक किया और स्टार्ट पे क्लिक कर देना। अगर 4 फाइलें हैं तो चारों, अगर सिंगल फाइल है तो सिंगल एक भी ये सिस्टम समझ में आया यहाँ पे? यस। ठीक है, यस सर। अब बात करते हैं पिट फाइल की। ठीक है, पिट फाइल, तो ये पिट फाइल क्या होती है, अब इसके बारे में जानिए। पिट फाइल आपको मिलेगी कहाँ, तो आप गूगल से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। एक्चुअली ये यहाँ पे फिर इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, बहुत ही कम जो आवश्यकता पड़ती है, लेकिन इसकी आवश्यकता कब पड़ती है, जब हम किसी मोबाइल का समथिंग का डेड बूट रिपेयर करते हैं। डेड बूट, अगर फोन में हमने फ्लैशिंग कर दी, बस अगर हमने किसी मोबाइल में फ्लैशिंग कर दी और वो मोबाइल डेड हो गया और वो फोन का जो कोड है डाउनलोडिंग मोड तो ऑन हो रहा है, हम फ्लैशिंग कर रहे हैं फिर भी मोबाइल जो है फेल बता रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पिट फाइल को जो है इसमें फ्लैश करना, पिट फाइल हमें यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी। लेकिन इसका ज्यादातर यूज होता है डेड बूट रिपेयर में, और वो कब होता है, हमें जब U5 बॉक्स से मोबाइल की आईसी निकाल के eMMC आईसी निकाल के उसको प्रोग्राम करते हैं, तब ये बिना पिट फाइल के उसके अंदर फ्लैशिंग ही नहीं होती है। बिना पिट फाइल के फाइल में आप सॉफ्टवेयर कर ही नहीं सकते हो, आईसी में प्रोग्राम कर ही नहीं सकते, स्टॉक रोम जो है डाल ही नहीं सकते। और ये पिट फाइल मिलती कहाँ पे, कुछ मॉडल की जो पिट फाइल है ये आपको गूगल से डायरेक्टली मिल जाती है लेकिन कुछ मॉडल की जो है ये फाइल है ये आपको कहां पर मिलती है, CSC फाइल। देख रहे हो पहले ये जो CSC फाइल है, जब जिसके अंदर 4 फाइलें होंगी, जो CSC फाइल होगी उस CSC फाइल को आप 7-zip से एक्सट्रैक्ट करोगे, 7-zip से आप जब एक्सट्रैक्ट करोगे तभी जो है पिट फाइल आपको मिलेगी 7-zip से, ये ध्यान रखना है। अगर आप विंड्रार से इसको एक्सट्रैक्ट करोगे तो आपको जो है पिट फाइल उसकी जो है नहीं मिलेगी। इस लैपटॉप में मेरे फाइलें नहीं पड़ी है, जो लैपटॉप ये रखा है उसमें पड़ी है फाइलें, इसमें सब हमने उसकी हार्ड डिस्क में लगा दी है, इसमें फाइल उसकी हार्ड डिस्क इसमें लगा दी। ये आपको समझ में आया पिट फाइल वाला कि कैसे आपको निकालनी है? यस सर। जैसे कि ये मान लो जो कि यहाँ पे अगर ये CSC वाली फाइल होती तो उसको 7-zip
यहाँ पे विड्रॉल से हम एक्सट्रैक्ट नहीं करेंगे, सेविंग जब से जब एक्सट्रैक्ट करेंगे तब उसके अंदर जो है बिट फाइल आपको जो है मिल जाएगी। अभी आगे चल के बहुत सारी चीजें आपको प्रैक्टिकल जो है होता चलेगा। तो ये थी तुम्हारी पूरी कंप्लीट क्लास समथिंग में जो है मोबाइल सॉफ्टवेयर, एफआरपी और कम्युनिकेशन रिकवरी सब चीजें मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दी। अब आपको कोई डाउट लगता हो तो बताइएगा, क्या चीज आपको समझ सकती है? नहीं सर, ठीक है। ठीक है, अब बच्चा तुम्हारा प्रैक्टिकल तो प्रैक्टिकल के लिए ठीक है। यस सर। आज आपका नेट जो है सही चला है ना? आवाज सर थोड़ी कट कट के आ रही है, जैसे अभी जैसे ऑडियंस जानते हैं तो बहुत कुछ चीजें मतलब वो थोड़ा सा दिमाग अपने आप कनेक्ट करके चलता है तो इतनी दिक्कत नहीं। थोड़ा सा ऑडियो कट जरूर रहा है पर ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। सर अभी मालूम है जो चीज, उसमें दिक्कत नहीं, जो चीज मतलब मालूम नहीं उसमें थोड़ा सा ज्यादा प्रॉब्लम आएगा। मैं अब इस वीडियो पूरा क्लियर हो गया है, ठीक है, मैं वीडियो आपको सेंड कर देता हूं। यस सर, नो प्रॉब्लम सर, थैंक यू सर।